इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिंकी युहाओं से हार गई होती है और हारने के साथ साथ ये अपनी शर्त को भी हार गई होती है और ये आग बबूला होते हुए अपने टीम से कहती है, तुम में से जो कोई भी इसे मारेगा या हराएगा उससे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात को सुन के इसकी टीम में जो छोरे होते हैं वो जोश में आ जाते हैं और एक बंदा तो इतना ज्यादा जोश में आ जाता है कि वो तुरंत ही अरेना में कूद पड़ता है और वो युहाओं को धमकाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिग सिस्टर को गुस्सा दिलाने की। जबकि इस तरफ युहाओं इसकी वजह से काफी हैरान होता है, लेकिन तभी रेफरी इसके कनपटी पर धर के इसे यहाँ से उड़ा देता है और ये कहता है, यहाँ तक कि अभी तो मैच भी शुरू नहीं हुआ था और तुम रूल्स को तोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और तभी सिक्स्थ मैच के लिए एक बंदा आ जाता है जो कहता है, आज मैं बिग सिस्टर के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि ये भी हार चुका है। जिसके बाद सातवें मैच में एक बंदा आता है जो कि काफी आदर्शवादी बनते हुए कहता है, मेरा नाम जेआई है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। और युहाओं इसे गाइड करते हुए बाहर का रास्ता दिखा देता है और इसी के साथ टांग सेक्ट और अर्थ ड्रैगन सेक्ट के बीच में जो मैच होता है उसमें टांग सेक्ट ने पूरे पॉइंट्स के साथ जीत लिया होता है और इस वजह से इस पिंकी के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये मन में कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी टीम डेफिनेटली बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, खासकर जेआई के साथ होते हुए क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि सिर्फ युहाओं खुश होते हुए कहता है, मिस पिंकी मैं आपका ऑफिशियली टांग सेक्ट के अंदर स्वागत करता हूँ। तो ये लड़की गुस्से में युहाओं के ऊपर चार्ज करते हुए कहती है, मैं इससे इनकार करती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम तुमसे हार गए हैं। तुम बस किसी ना किसी तरीके से चीटिंग कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक से बीच में वांग डोंगर आ जाती है जो इसे पकड़ लेती है और कहती है, मैच पहले ही खत्म हो चुका है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो। और ये लड़की देखती है वांग डोंगर तो एक सोल एम्परर है और ये मन में कहती है, ये बंदी तो काफी ज्यादा हैंडसम है और ऐसा लगता है कि टांग सेक्ट सच में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि इसने कहा है। और तो और इनकी टीम के अंदर एक सोल एम्परर भी है जो यहाँ तक कि अभी तक अपीयर भी नहीं हुआ। तो फिर ये जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर बैठा है तो क्या ये भी एक सोल एम्परर है। तो फिर मेरा इससे हारना स्वीकार किया जा सकता है। नहीं, अगर मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं हार गई हूँ तो मुझे इसके टांग सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। और ऐसा दिखता है कि उन्हें ज्वाइन करना इतनी भी बुरी चॉइस नहीं होगी, लेकिन इस चीज को कैसे मैं मॉम को एक्सप्लेन करूंगी। और फिर हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लेडी इस पिंकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, क्यों क्यों क्या तुम्हें अब नीचे आने की भी हिम्मत नहीं है। और ये जो लेडी होती है ये क्यों क्यों की मॉम होती है और ये गुस्से में कहती है, मुझे मॉम मत कहो, तुमने तो अर्थ ड्रैगन सेक्ट को शर्मिंदा कर दिया है और तो और अर्थ ड्रैगन सेक्ट की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया है। और मैंने तुम्हें टीम को इसलिए लीड करने दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे ये क्या चल रहा है। जिस पे क्यों क्यों कहती है, मॉम मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो लोग सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और वो जो बंदा व्हील चेयर पे था वो सोल एम्परर था। और सोल एम्परर का सुन के ये लेडी और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है, अगर वो एक सोल एम्परर भी था तो इसमें क्या गलत है और क्या तुम सातों में से भी एक भी उसे हरा नहीं सकता थे क्या। खासकर तुम, ना सिर्फ तुम हारी हो बल्कि बेकार की बकवास भी कर रही थी। और हमारे लौटने के बाद मैं तुम्हें सजा दूंगी और तुम्हारी पनिशमेंट के बाद तुम अगले साल क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर एंटर करोगी और वहाँ से आने के बारे में तो सोचना भी मत जब तक कि तुम सोल एम्परर तक नहीं पहुँच जाती हो। और इसकी मोम मन में कहती है, ये लड़की अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड करने लगी थी और इसलिए भी क्योंकि ये सिर्फ एकलौती सेक्ट की हायर है, इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और इसे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। नहीं तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि ये फ्यूचर में क्या बन जाएगी। लेकिन तभी ये पिंकी अपने घुटनों के बल आ जाती है और ये कहती है, मॉम मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। तो इसकी मॉम कहती है, आखिर अब क्यों तुम घुटनों पे आ गई हो और क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी सजा को बदल दूंगी अगर तुम ऐसा करती हो। तो पिंकी कहती है, मोम मुझे माफ कर दीजिए। और फिर ये रोते हुए कहती है, मोम मुझे डर है कि मैं आपके साथ सेक्ट लौट के नहीं जा सकती हूँ। तो इसकी मोम चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मोम की बात के खिलाफ जाने की। और ये मत भूलो कि ना सिर्फ मैं तुम्हारी मॉम हूँ बल्कि मैं सेक्ट मास्टर भी हूँ। और क्या तुम हमारे रूल्स को भूल गई हो। तो पिंकी सिर झुका के कहती है, मॉम मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। इस मैच में मैंने अपने आप को शर्त पे लगाया था और उससे मैं अब अपने आप को हार गई हूँ।
और इस बात को सुनकर इसकी मोम को काफी तगड़ा वाला धक्का लगता है और ये चिल्लाते हुए कहती है, क्या आखिर तुम ये क्या कह रही हो? तुमने शर्त लगाई और तुम अपने आप को उस डिसेबल्ड पर्सन से हार गई हो, और क्या तुम सच में अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को उस डिसेबल बंदे के साथ स्पेंड करने वाली हो? और यहाँ तक कि वैसे शायद वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी। जिस पर पिंकी चिल्लाते हुए कहती है, मॉम नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हम युहाओं को देखते हैं जो अपने टीम मेंबर्स को बता रहा होता है कि शर्त ये थी कि अगर वो मुझसे हार जाती है तो वो तांग सेक्ट को ज्वाइन करेगी। तो केतु युहाओं से कहता है, वो लड़की तो तुम्हारे लिए कितनी इनोसेंट थी मैनिपुलेट करने के लिए। जबकि सीओ तारीफ करते हुए ताली बजाते हुए कहती है, तुम गलत नहीं हो, लेकिन जब बात दूसरों को ठगने, लूटने और फंसाने पे आती है तो इसमें हमारा ये युहाओं काफी ज्यादा चालाक है। और उस बेचारी का तो लक ही खराब था जो उसका सामना इससे हो गया। और तभी यहाँ पे क्यू की मॉम आ जाती है और वो कहती है, आखिर तांग सेक्ट का सेक्ट मास्टर कौन है? और इसे देख के युहाओं थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, हेलो सीनियर, क्या आपको हमसे कुछ काम है? जबकि युहाओं मन में कहता है, इसे देख के ऐसा लगता है कि ये मिस पिंकी की मदर है। और पिंकी की मॉम कहती है, क्या तुम ही हुआ युहाओं हो? मैंने पिंकी से तुम्हारी शर्त के बारे में सुना और मैं नन सुई हूँ, अर्थ ड्रैगन सेक्ट की मास्टर। तुम तो बस मेरी बेटी की आजादी को लौटाने की कीमत बताओ। जबकि इस तरफ पिंकी धीरे से इससे कहती है, मॉम मैं किसी तरीके की निर्जीव चीज नहीं हूँ। जिस पर युहाओं कहता है, सीनियर, हमारे तांग सेक्ट के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है और मैच के अंदर वर्ड्स भी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होते हैं। तो पिंकी की मॉम कहती है, यहाँ तक कि अगर ऐसी भी बात है तो क्या तुम इसे जॉक की तरह नहीं ले सकते हो? तुम तो बस कीमत बताओ, मैं उसे चुका दूंगी, क्योंकि मेरा सेक्ट डोलिंग एम्पायर के अंदर जाना माना एक हाई रैंकिंग सेक्ट है। तो अब इस पर तुम्हारा क्या कहना है? लेकिन अब जब पिंकी फेयरली हारी है तो बस मैं इसे जबरदस्ती वापस नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैं इसे तांग सेक्ट को ज्वाइन करने दूंगी, लेकिन मेरी भी 2 कंडीशन है। और इस बात को सुनकर युहाओं मन में कहता है, क्या ये सच में अपनी बेटी को तांग सेक्ट भेजने वाली है? और वैसे भी मैं मना नहीं कर सकता हूँ अगर यह सच में अपनी बेटी को वापस भी ले जाना चाहती है। और वैसे भी ये बस कैजुअल शर्त ही थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इसे सीरियसली ले लेगी। और फिर युहाओं कहता है, ठीक है, प्लीज हमें बताइए कि आपकी क्या कंडीशंस है। तो क्यू की मॉम कहती है, पिंकी बस अभी इसे ट्रायल के रूप में ही लेगी और ये तुम्हारे सेक्ट को अभी बस कुछ समय के लिए ही ज्वाइन करेगी। और उस टाइम पीरियड के बाद अगर इसे अच्छा लगता है और अगर यह वहाँ पर रुकना चाहती है तो ये वहाँ पर रुक सकती है, लेकिन अगर ये वहाँ पर नहीं रुकना चाहती है तो यह लौट के आ सकती है और तुम भी इसे नहीं रोकोगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि पिंकी एक लड़की है तो तुम इसे वह चीज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो जो ये नहीं करना चाहेगी। और अगर तुम वादा करते हो कि तुम इन 2 चीजों को पूरा करोगे तो मैं इसे जाने दूंगी और तांग सेक्ट को ज्वाइन करने दूंगी। और इस बात को सुनकर युहाओं अपने साथियों की तरफ देखने लगता है और खुश होते हुए मन में कहता है, ये 2 कंडीशंस तो काफी आसान है और यहाँ तक कि इन्हें एक भी माना जा सकता है। और फिर युहाओं पूछता है, सीनियर, आप इस ट्रायल को कितना लंबा रखना चाहती हैं? जिस पर पिंकी की मॉम कहती है, 3 साल, और अगर तब तक तुम इसे सोल एम्परर तक पहुंचा देते हो तो तुम इसकी अवधि 2 साल और बढ़ा सकते हो और उसके बाद ये 25 सालों की हो जाएगी, जो कि इसकी शादी करने की उम्र होगी। और उस समय ये अपनी खुद के डिसीजन खुद ले सकती है और उस समय तुम क्या, बल्कि मैं भी इसे नहीं रोकूंगी। जिस पर युहाओं कहता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मन में कहता है, कॉन्टिनेंट के अंदर अगले कुछ सालों में एक काफी खतरनाक बवंडर आने वाला है जो सब कुछ बदल के रख देगा। और वैसे भी काफी लंबा समय लग जाता है एक अच्छे टैलेंट को प्रोड्यूस करके उसे डेवलप करने में, और इस तरीके से हम तो थोड़ा समय भी बचा सकते हैं। जिस पर क्यू की मॉम कहती है, तो ठीक है, अब मैं पिंकी को तांग सेक्ट की छत छाया में छोड़ती हूँ। और इस पर बेचारी पिंकी कुछ भी नहीं कह पाती है, जबकि इस तरफ इसकी मॉम कहती है, तुम इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह सकते हो क्योंकि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है, इसलिए इसे अपनी गलतियों की कीमत तो चुकानी होगी। और हाँ, एक और चीज, आखिर तुम हारा ये तांग सेक्ट कहाँ पे स्थित है? क्योंकि टूर्नामेंट के कुछ समय बाद मैं वहाँ पे विजिट करूंगी। जिस पे युहाओं बताता है, हमारा सेक्ट श्रेक सिटी के अंदर स्थित है और जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब आप हमें आसानी से ढूंढ सकती हैं। जिस पर इसकी मॉम जाते हुए कहती है, ओ तो वो श्रेक सिटी में है। चलो ठीक है, अब से पिंकी अगले 5 सालों के लिए तांग सेक्ट की मेंबर हो और जब अगला टूर्नामेंट शुरू होगा तब तुम ये डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें लौट के आना है या नहीं। और उस समय ये पूरी तरीके से सिर्फ तुम पे ही डिपेंड करेगा।
और अपनी मॉम की बातों को सुन के पिंकी थोड़ी सी उदास होते हुए मन में कहती है, मॉम क्या आपने मुझे बस ऐसे ही लावारिस कर दिया? क्या मैं आपके लिए इतनी मीनिंगलेस हो गई हूँ? और ये 5 साल तो वाकई में काफी लंबा समय है। लेकिन तभी कोई अपने हाथ को पिंकी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पिंकी तांग सेक्ट रुकने के लिए कोई बुरी जगह नहीं है और हमारे तांग सेक्ट को ज्वाइन कर लो। हम वादा करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा और तुम्हारे आने पर हमेशा तुम्हारा स्वागत है। और तभी अनाउंस किया जाता है कि जो अगला मैच है वो होली स्पिरिट सेक्ट और हेवनली कैपिटल एकेडमी के बीच होना है। और होली स्पिरिट का सुन के तांग सेक्ट तुरंत ही अपना सारा ध्यान एरिना के अंदर देने लगती है। और तभी हम होली स्पिरिट सेक्ट के एक सोल मास्टर को एरिना में आते हुए देखते हैं और इन्हें देख के युहाओ मन में कहता है, ये लोग असल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वैसे इस बंदे के पास सिर्फ 5 सोल रिंग्स ही है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से एक कोल्ड ऑरा एमिट हो रहा है जो कि आसानी से अपने अपोनेंट को हिला के रख सकता है। तो दोस्तों, इस चैनल में जरूर से सब्सक्राइब रहना। और हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट 3000 लाइक्स का है। आपके पूरा करते ही नेक्स्ट वीडियो चैनल में आ जाएगी। और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।